गुड मॉर्निंग गाइस। प्रीवियस क्लास में हमने लीप ईयर बेस्ड कंसेप्ट सीखा था। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि एक नॉर्मल ईयर के बाद या एक लीप ईयर के बाद कितने ऑड डेज बच जाते हैं। ऑड डेज का मतलब हमने पढ़ा था कि जो 7 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा होते हैं। तो जैसे हमने ये समझा कि एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, ठीक है, और एक लीप ईयर में 366 यहाँ पे दिन होते हैं। अब आपने ये समझना है कि जब आपको ये कहा जाएगा कि एक नॉर्मल ईयर के बाद, अब नॉर्मल ईयर आपने कैसे पहचानना है वो हमने प्रीवियस वीडियो में रीड किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि नॉर्मल ईयर का मतलब क्या होगा, आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको कहा जाए कि एक नॉर्मल ईयर के बाद या एक 365 दिन के बाद कितने ऑड डेज होंगे, तो हमारा बेसिक फंडा रहता था कि ऑड डेज अगर हमें फाइंड करने तो हम उसको 7 से डिवाइड करते थे, ठीक है। तो एक साल में 52 वीक्स होते आप, ठीक है। 7 इंटू 52 करेंगे 364 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट आप 1 बाई 1 जाना चाहते हैं ऐसे, तो 7 5 यहाँ पे 35 एंड यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर शेषफल 1 बचा और यहाँ पे ऊपर से नंबर आया 5। अब आपने टेबल पढ़ा 7 2 होता है 14, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, 1 ऑड डे। तो इसका मतलब आपको एक साल के बाद अगर कहा जाएगा कि क्या दिन होगा, तो जो भी प्रीवियसली आपने दिन लिया होगा उसमें आपको एक प्लस करना पड़ेगा। अब यही बात अगर आप लीप ईयर के लिए कहते हैं तो प्रिंसिपल सेम रहेगा, ठीक है। सेम ही फंडा से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको फास्टली लिख रहा हूँ, 52 7 जा, ठीक है। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 364 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑड डेज आएंगे वो आपके पास यहाँ पे 2 ऑड डेज यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो एक लीप ईयर के बाद जो भी आपको डे दे रखा होगा उसमें आपको 2 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये कंसेप्ट कहाँ पे आपका यूज़फुल होगा। जैसे मैं आपको अभी समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि 1 जनवरी फॉर एग्जांपल 2021 को आपको ये बोल दिया गया कि यहाँ पे मंडे था, ठीक है। तो मंडे था और ये हमने कहा कि 1 जनवरी है, तो ये पहला दिन है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको जैसे ये पता है कि 31 दिसंबर, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि 31 दिसंबर 2021 होगा, ठीक है। तो ये साल का आपने समझना है, यहाँ पे ये साल का 365वां दिन है, 365वां दिन है, ठीक है। तो अब ये पहला दिन था साल का यहाँ पे, तो मैंने आपको ये बताया था कि पहला दिन और ये 365वां दिन है, तो ये इससे कितने दिन के बाद आएगा, तो ये 365 दिन के बाद नहीं आएगा। अगर आप डिफरेंस लेंगे इन डेट का या इन दिन का, तो 365 माइनस 1 इसको कहा जाएगा 364 दिन के बाद, ठीक है। तो जो हमने कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है वो है 365 दिन के बाद, कि जहाँ पे कंप्लीट एक साल के बाद बोला होगा, तो ये तो 364 दिन के बाद बना। और अभी आपको मैंने जैसे समझाया कि 364 तो कंप्लीट डिवाइड होता है 7 से, 7 इंटू 52 जब आप इसको यहाँ इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 364 और यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा आपको 0। ऑड डे मतलब यहाँ पे 0 है, आपको कोई भी दिन प्लस नहीं करना पड़ेगा या आप 0 प्लस करेंगे। इसका मतलब है इसका जो आखिरी दिन है, जो 365वां दिन था, वो मंडे ही होगा। तो एक नॉर्मल ईयर में आपके लिए ये कंसेप्ट भी यूज़फुल बन जाता है कि जिस डे से आपने स्टार्ट किया होगा वही आखिरी दिन भी होता है साल का। अगर यहाँ पे मंगलवार होता तो यहाँ पे भी साल का आखिरी दिन मंगलवार, यहाँ पे अगर आपने शुरू बुधवार से किया था तो यहाँ पे भी आखिरी बुधवार होगा। लेकिन 365 दिन बाद कब होगा, जब आपको यहाँ पे कहा जाता 1 जनवरी यहाँ पे 2022, क्योंकि अगर 31 दिसंबर 2021 365वां दिन था, तो इसका मतलब ये वाला इसके रेफरेंस में यहाँ पे 366वां दिन था। अब कितने दिन के बाद होगा, तो
आपको इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा पहले दिन के साथ। तो 366 माइनस 1 इसको कहा जाएगा 365 दिन के बाद। ठीक है, तो 365 दिन के बाद कहा जाएगा। तो अब सेम यही आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल चलेगा कि जैसा हमने यहाँ पे सॉल्व किया है कि आप 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 365 दिन के बाद का मतलब होता है एक ऑड डे। तो एक ऑड डे का मतलब है कि 1 जनवरी 2021 अगर आपके पास मंडे था तो 1 जनवरी 2022 का जब आप आंसर करेंगे तो आपको मंडे में यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ पे जो दिन होगा ये आपके पास यहाँ पे ट्यूसडे आएगा। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि एक साल के बाद का मतलब होता है 365 दिन के बाद, और एक साल के बाद आएगा जब आप एक ईयर की बात करते हैं और उसी डेट को आप दोबारा रिपीट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 जनवरी कहा था, तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 जनवरी 2022 को 2022 को इसको यहाँ पे एक साल के बाद कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 365 दिन बाद का गैप क्रिएट होगा। ठीक है, तो यही मैं अब आपको लीप ईयर के रेफरेंस में समझाता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एग्जांपल पुट किया 1 जनवरी 2000 यहाँ पे 24, क्योंकि 24 आपके पास यहाँ पे 2024 जो है वो लीप ईयर होगी, क्योंकि इसके लास्ट के जो 2 नंबर हैं वो 4 से विभाजित होते हैं और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डे हमें मिलता है जो होता है 29 फेब। तो इसका मतलब है ये जो 31 यहाँ पे दिसंबर की अगर मैं बात करूँ 2024 में, तो जैसे ये साल का पहला दिन था, तो ठीक है ये साल का 365वां दिन नहीं होगा, ये साल का है यहाँ पे 366वां दिन। क्यों लीप ईयर में? क्योंकि 366 दिन होते हैं, 366वां दिन है ये। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। लेकिन इन 2 डेट्स के बीच में अगर आप ये कहेंगे कि कितने दिन के बाद बना, तो आप इनका डिफरेंस लेंगे 366वें दिन और पहले दिन का। तो ये जो कंसेप्ट बना ये बना 365 दिन के बाद। ठीक है, 365 दिन के बाद। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम 365 को यहाँ पे ठीक है 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमने फास्टली देखा था यहाँ पे कि ये बनता है 364। तो यहाँ पे बनेगा 1 ऑड डे आखिरी दिन के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये 366 दिन बाद नहीं हुआ, ये हुआ 365 दिन के बाद। इसका मतलब ये है कि जो साल का आखिरी दिन था वो 365 दिन बाद बना लीप ईयर के रेफरेंस में। तो ये वाला जो दिन होगा, अगर ये वाला अगर मैं 1 जनवरी 2024 को जैसे मंडे कहता हूँ यहाँ पे, तो ये जो इसका आखिरी दिन होगा वो मंडे नहीं होगा। नॉर्मल ईयर में मंडे बनता था, लेकिन यहाँ पे एक प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे एक ऑड डे इसके रेफरेंस में बन रहा है। तो मतलब ये वाला दिन आपके पास यहाँ पे बनेगा ट्यूसडे। ठीक है, एक साल बाद लीप ईयर के रेफरेंस में जैसे हमने कहा था 2 ऑड डेज है, वो कैसे बनेगा? क्योंकि एक साल के बाद बनेगा जब आप सेम डेट को रिपीट करेंगे। यहाँ पे आप 1 जनवरी 2025 लिखेंगे। अगर 31 दिसंबर ये 2024 का 366वां दिन था, तो इस डेट के रेफरेंस में देखा जाए तो ये होगा 367वां, 367 या 367th डे। ठीक है, तो ये कितने दिन के बाद बनेगा? ये बनेगा 367 से आप पहला दिन घटाते हैं, ये बनेगा 366 दिन के बाद। ठीक है, 366 दिन के बाद। तो इसी कंडीशन में हमने कहा था कि जब 366 दिन के बाद बनेगा और आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 364 और यहाँ पे मिलेंगे 2 ऑड डेज। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑड डेज मिलेंगे। इसका मतलब है इसके रेफरेंस में अगर आप इस डेट को यहाँ पे रिपीट करते तो आप ये कहते कि ये मंडे था, तो मंडे पहला दिन होता है, उसमें 2 ऑड डेज करेंगे तो 3rd डे ऑफ द वीक आएगा, और 3rd डे ऑफ द वीक आपके पास यहाँ पे वेडनेसडे या बुधवार होगा। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एक नॉर्मल ईयर में ठीक है 365 दिन होते हैं। अगर एक नॉर्मल ईयर के बाद कहा जाएगा तब एक ऑड डे होगा, एक लीप ईयर के बाद कहा जाएगा तब 2 ऑड डे होगा। लेकिन
अगर साल का आखिरी दिन कहा जाता है नॉर्मल ईयर के रेफरेंस में, तब आपके पास वहाँ पे वो बनता है 364 दिन के बाद। तो उस कंडीशन में जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होगा। लेकिन अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं वहाँ पे, तो आखिरी दिन जो साल का होता है वो होता है आपके पास यहाँ पे 365 दिन के बाद। उस कंडीशन में आप 1 जमा करेंगे। लेकिन अगर एक लीप ईयर के बाद कहा जाएगा तो उसको कहा जाएगा 366 दिन के बाद। तो उस कंडीशन में आपके पास 2 ऑड डेज बनते हैं। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट में अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक सेंचुरी के बाद आपके पास कितने ऑड डेज बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं कंसेप्ट लिख रहा हूँ, ऑड डेज। ठीक है, आफ्टर अ सेंचुरी। ठीक है, आफ्टर अ सेंचुरी। तो ठीक है, ऑड डेज आफ्टर अ सेंचुरी। तो सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, और शताब्दी का मतलब है पूरे 100 साल। ठीक है, शताब्दी का मतलब है 100 साल की हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमने एक नॉर्मल ईयर का देखा, एक लीप ईयर का अभी हमने कंसेप्ट समझा। अब हम पूरे एक 100 साल की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये जो 100 साल वाला कंसेप्ट बनता है, इसको भी हम 2 कैटेगरी में समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसी भी ईयर होती हैं सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि सेंचुरी ईयर का मतलब होता है जैसे 100 साल, 200 साल, ठीक है, 300 साल, ठीक है, या 400 ईस्वी एडी वगैरह जिनको हम कह रहे हैं यहाँ पे ईस्वी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। 300 ईस्वी, 200 ईस्वी, 100 ईस्वी, इनको सेंचुरी ईयर कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेंचुरी का मतलब पूरा शताब्दी है 100 साल। सेंचुरी ईयर का मतलब है जो सिर्फ 100वीं साल है। ठीक है, तो जहाँ पे हम कह रहे हैं कि सेंचुरी ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, वहाँ के लिए एक अलग कंसेप्ट बन जाएगा। और जहाँ पे सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है, वो एक लीप वर्ष है, उसके लिए आपके पास एक अलग कंसेप्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक, तो जैसे कौन कौन सी यहाँ पे सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था ये लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। ठीक है, तो अब आपने समझना है, जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, मैं बात करूँ पहली ईस्वी से लेके 100 ईस्वी तक। ठीक है, पहली ईस्वी से लेके 100 ईस्वी या फर्स्ट एडी टू 100 एडी। तो अब ये है टोटल 100 साल। तो जैसे हम लीप ईयर फाइंड करने के लिए अगर प्रिंसिपल यूज़ करते थे, तो इन 100 साल में कितनी लीप ईयर आएंगे, एक जनरल अगर हम प्रिंसिपल फॉलो करें, 25 गुना 4 कितना होता है, 100। ठीक है, 25 लीप ईयर होती अगर ये 100 वाली भी लीप ईयर होती, बट ये लीप ईयर है नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तक आपके पास सिर्फ, ठीक है, 25 लीप ईयर नहीं होगी, इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। तो जहाँ पे सेंचुरी ईयर, ठीक है, 100 जैसे कौन कौन सी, 100, 200, 300, ये लीप ईयर नहीं है। तो इन शताब्दियों की जब बात होगी तो वहाँ पे आपके पास यहाँ पे 24 ही लीप ईयर आएंगे, ये ध्यान देना। वो 24 लीप ईयर कहाँ से कहाँ तक चलेगी, जैसे मैं आपको समझाने के लिए कहूँ, चौथी ईस्वी, ठीक है, 4 एडी, ठीक है, 8वीं ईस्वी 8 एडी, ऐसा भी लिख सकते हैं, 12वीं ईस्वी, ऐसे ये चलेगा। और ये ऐसे 4 के टेबल में चलता जाएगा। और ये 96 ईस्वी या 96 एडी, यहाँ तक कितनी बन जाएगी, यहाँ तक आपके पास टोटल 24 लीप ईयर एक शताब्दी में आ जाएगी। अब क्योंकि आपके पास ये जो 100 एडी वाला है ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ पे 4 से भाग किया 100 को तो 25 आया, बट 25 नहीं है क्योंकि ये वाली यहाँ पे लीप ईयर नहीं है। और ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो एक यहाँ पे शताब्दी में जहाँ पे सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है, वहाँ पे आपके पास 24 लीप ईयर होंगी। तो ठीक, अब कितने ऑड डेज होंगे यहाँ पे ये समझना है आपने कि इसमें कितने ऑड डेज बनेंगे। तो जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि अब ये हम यहाँ पे देखते हैं कि सॉरी, जैसे 100 साल में हमने ये कहा कि हमारे पास यहाँ पे जो लीप ईयर हैं वो है 24 लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर कितनी होगी, 100 में से हम 24 घटा देंगे तो आपको ये पता लगेगा, 100 में से 24 घटाने पे आपको ये पता लगा कि लीप
यहाँ पे लीप ईयर आपके पास बनी, ठीक है। तो ये लीप ईयर नहीं है, ये आपके पास यहाँ पे नॉर्मल ईयर बनेगी, ठीक है। तो ये हमने देखा, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जैसे हमने कहा 100 में 24 हमारे पास यहाँ पे लीप ईयर थी, तो 100 में से हमने 24 घटाया तो हमारे पास जो नॉर्मल ईयर है वो बनी कितनी, यहाँ पे 76। तो अब कितने ऑड डेज होंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक लीप ईयर में तो 2 ऑड डेज होते हैं, इसको आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 2 जा आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे ऑड डे 48, ठीक है। 48 ऑड डेज हो जाएंगे। एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 इंटू आप क्या करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑड डे हो गए इन 76 सालों का जो एग्रीगेट किया 76 यहाँ पे ऑड डेज। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। लीप ईयर वाला मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझा दूँगा, ठीक। तो टोटल कितने ऑड डेज हुए, देखिए लीप ईयर का आपके पास ये 48 थे यहाँ पे ऑड डेज, ठीक है। और नॉर्मल ईयर के एक शताब्दी में, क्योंकि नॉर्मल ईयर 76 थी, उनके ऑड डेज 76। जब आप ये एग्रीगेट करेंगे तो टोटल ऑड डेज बने यहाँ पे 124, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको पॉइंट समझ आएगा कि जहाँ पे सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष आपकी आखिरी जो साल है वो लीप ईयर नहीं है, तो उन 100 सालों में 24 लीप ईयर होंगे और आपके पास 76 नॉर्मल ईयर है। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज बचते हैं कि जो 7 के पहाड़े से एक्स्ट्रा होते हैं, और एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज बचता है। तो टोटल कितना हो गया आपके पास 48 और 76, ये हमने जोड़ा यहाँ पे, तो ये बने 124 ऑड डे। लेकिन इसको फास्टली करने का एक और तरीका होता है, उसमें आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि जितने आपके पास टोटल ईयर हैं उनमें आप क्या कीजिए, लीप ईयर को जोड़ दीजिए, तो उतने ही आपके पास यहाँ पे ऑड डेज बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो टोटल ईयर कितने थे यहाँ पे 100, लीप ईयर कितनी थी आपके पास यहाँ पे 24, तो 100 में आपने 24 जोड़ा तो आपके पास यहाँ पे जो ऑड डेज थे वो एग्जैक्टली यही बन जाता, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि कैसे आप इसको यहाँ पे फास्टली कर सकते हैं। और ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसा इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो 100 साल हैं तो इनमें से 76 साल के पास तो एक एक ऑड डे है, लेकिन ये जो 24 साल हैं इनके पास भी एक प्लस यहाँ पे एक ऑड डेज है। तो अगर मैं एक एक सबका काउंट करूँ तो 76 ये हो जाएंगे, 24 ये हो जाएंगे, 76 प्लस 24 वही 100 बन जाएगा। अब इनका एक एक एक्स्ट्रा था इसलिए ये प्रिंसिपल बनता है, तो 100 प्लस 24 124। अब कितने ऑड डेज बचेंगे, क्योंकि हम देखते हैं 7 के पहाड़े से कितना ये एक्स्ट्रा बन जाता है, तो 7 से आप डिवाइड करेंगे, 17 7 जा 119 होता है, ठीक है। 1 बाय 1 जाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे 5 बचेगा, 54 7 7 जा 49। तो यहाँ पे एक शताब्दी के बाद जिसकी आखिरी साल जो सेंचुरी ईयर है, जो लीप ईयर नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे 5 ऑड डेज बनेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना है आपने कि 5 ऑड डेज आपके पास यहाँ पे रहेंगे जहाँ पे सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है। तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा कि ये कौन सी साल है, जैसे मैंने ये कहा पहली ईस्वी से लेके, ठीक है, आपका ये 100 ईस्वी तक, और यहाँ पे ये जो 100 AD था ये लीप ईयर नहीं था, इसके यहाँ पे कितने ऑड डेज होंगे 5 ऑड डेज, ठीक है। जहाँ पे मुझे कहा जाएगा 100 साल के बाद, तो 100 साल के बाद मैं ये कहूँगा कि 5 ऑड डेज आपके पास बनेंगे। जो भी आपको दिन दे रखा होगा उसमें आपको 5 यहाँ पे जोड़ना होगा। तो इस कंसेप्ट को भी हम करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अब यही कंसेप्ट आपका चलेगा, जैसे मैं कहूँ 101 ईस्वी से लेके 200 ईस्वी तक, क्योंकि वहाँ पे भी 200 AD, ईस्वी को हम AD कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लीप ईयर नहीं है, तो इसमें भी आपके पास ये ध्यान देना कि जैसे हमने ऊपर कहा है कि 5 ऑड डेज हैं, यहाँ पे भी आपके पास 5 ऑड डेज बनेंगे। अच्छा, 201 से लेके 300 AD तक, क्योंकि इसमें भी 300 वाली लीप ईयर नहीं है, शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं है, तो इन 100 साल में भी आपके पास कितने ऑड डेज बनेंगे 5 ऑड डेज। अब ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि 301 ईस्वी से लेके 400 ईस्वी तक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑड डेज आ जाता है, 5 की बजाय यहाँ पे 6 ऑड डेज हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा वो हम समझेंगे अभी डिटेल में।
क्योंकि इसमें 400 ईस्वी वाला भी आपके पास क्या है, ये लीप ईयर है, जबकि यहाँ पे 300 ईस्वी ये लीप ईयर नहीं थी, 200 ईस्वी लीप ईयर नहीं थी, 100 ईस्वी लीप ईयर नहीं थी। तो एक पूरी शताब्दी में यहाँ पे इनमें 24 ही लीप ईयर बन रही थी, यहाँ पे 24 ही लीप ईयर बन रही थी, यहाँ पे 24 ही लीप ईयर थी, लेकिन यहाँ पे 25 लीप ईयर बनेगी। ठीक है, तो ये आपने समझना कि यहाँ पे पूरे 100 साल की, अगर हम 301 से लेके 400 तक देखें, इन 100 साल की बात करें, तो ये जो 400 साल है ये भी लीप ईयर है। आप डिवाइड करेंगे 25 गुना 400 होते हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो लीप ईयर बनी वो कितनी है, 25 लीप ईयर। लेकिन इन कंडीशन में जो हमने प्रीवियस देखे 100, 200, 300, ये जो आखिरी साल थी शताब्दी की, 100 साल में से जो आखिरी साल थी वो लीप ईयर नहीं थी, लेकिन इन 100 सालों में जो आखिरी साल थी वो लीप ईयर थी, तो इसलिए यहाँ पे 25 लीप ईयर बनी। तो ऑड डेज निकालने होंगे आपको, टोटल कितने बने, तो मैंने आपको बताया था जितनी ईयर होती हैं उसमें आप लीप ईयर जोड़ लीजिए, 100 जमा 25, तो मतलब कितने ऑड डेज बनेंगे, टोटल 125 ऑड डेज बनेंगे। और आप इसको अगर 7 से भाग करेंगे, 125 को 7 से भाग करेंगे, 17 गुना 7 यहाँ पे 119 होता है। और आपको यहाँ पे समझ आएगा कि जहाँ पे सेंचुरी ईयर, ठीक है, जो 100 साल में आखिरी 100वां साल है, अगर वो लीप ईयर है, तो वहाँ पे आपके पास यहाँ पे 6 ऑड डेज होंगे। तो मुझे लगता है आपको ये प्रिंसिपल समझ आया होगा कि एक आपको ये बोला जाए शताब्दी के बाद कितने और डेज आएंगे, तो 5 और डेज आते हैं अगर शताब्दी का आखिरी जो साल है वो लीप ईयर नहीं है। और अगर शताब्दी का आखिरी साल लीप ईयर होगा तो उस कंडीशन में आपके पास यहाँ पे 6 और डेज आएंगे। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक है,